छतरपुर में जन समस्या को लेकर युवा एकता मंच छतरपुर के अध्यक्ष संदीप सरकार के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। छतरपुर नगर पंचायत में स्थित विजय तारा होटल में युवा एकता मंच छतरपुर पाटन विधानसभा के अध्यक्ष सह सोशल एक्टिविस्ट संजय सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छतरपुर में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल को रेफरल अस्पताल बना दिया गया है, जिस कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान चली जा रही है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार और सीएस पलामू से मांग किया है कि अनुमंडल क्षेत्र में बड़ी आबादी गुजर बसर करता है और यहाँ होकर नेशनल हाईवे गुजरी है और आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। इसलिए इस अस्पताल में आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए ताकि घायल लोगों की जान बचाई जा सके। संदीप ने कहा कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी को लेकर युवा एकता मंच उसे दूर करने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की अहम योजना अबुआ आवास है और इस योजना में भ्रष्टाचार इतनी है कि इसमें कर्मी से लेकर अधिकारी तक लिप्त हैं। अगर जांच किया जाए तो कितने कर्मी निलंबित हो जाएंगे। इस बिंदु को लेकर जांच कर कार्रवाई की मांग उपायुक्त से की है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें लोगों ने 800 आवेदन दिया तो कर्मियों के द्वारा 600 का ही एंट्री किया गया। ऐसे में कई मामले हैं जिसे लेकर युवा एकता मंच के द्वारा लोगों की लड़ाई को लड़ते हुए दूर करने का काम करेगी। इस अवसर पर संजय कुमार सिंह, प्रमोद कुमार यादव, डॉक्टर अजय कुमार, अनिल दास, नूरी खातून, अर्चना कुमारी, रीना देवी, डॉक्टर आनंद कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग युवा एकता मंच के बैनर तले एक दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छतरपुर में आम पब्लिक को विभिन्न तरह की समस्याएं हो रही है और मैं उन समस्याओं से यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को अवगत कराना चाहता हूँ ताकि उनकी पहल से हमारे यहाँ आम पब्लिक को समस्याओं का समाधान हो सके। मैं 2-3 चीज टॉपिक वाइज बात करूँगा जिससे कि जिला प्रशासन के लोग भी इस पर पहल कर सके। सबसे पहली मेरी जो बिंदु रहेगी वह रहेगी स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर। आप लोग जानते हैं कि छतरपुर में अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन फिर भी यहाँ के आम पब्लिक को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय में छतरपुर से 45 किलोमीटर दूर जानी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुमंडलीय हॉस्पिटल बना तो दिया गया है, लेकिन उसमें तमाम व्यवस्थाएं नहीं है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ डिजिटल एक्सरे की मशीन उपलब्ध नहीं है, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ आईसीटीसी केंद्र नहीं है, यहाँ अर्थो न्यूरो प्रसूति रोग विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। अब विभिन्न तरह की जब व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है तो आम पब्लिक को आखिर इलाज होगी कैसे। अब इसका ये नुकसान होती है कि आम लोगों को यदि कभी भी नाइट में डे में किसी भी तरह का विभिन्न छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो उन्हें इलाज के लिए डाल्टनगंज जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा, सिविल सर्जन से भी मेरी इस बिंदु पे बात हुई थी। यह अनुमंडलीय अस्पताल के नॉर्म्स में है, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी अत्यंत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर पहल किया जाए, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि पहल करे और तमाम व्यवस्थाएं जो उनके नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं उपलब्ध कराने की कोशिश करें। दूसरी मुद्दा मैं बात करूंगा कि आज के डेट में आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार। अगर मैं ब्लॉक से रिलेटेड बात करूंगा, एक अहम योजना है अबुआ आवास योजना, जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन इस योजना में इतनी सारी आपको भ्रष्ट कर्मी और पदाधिकारी मिलेंगे संलिप्त है कि यदि मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय जांच कर दी जाए तो कई एक लोग की निलंबित करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा, सरकार का यह रूल्स था कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उसको अबुआ आवास के पोर्टल पर एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने छतरपुर में बैठ करके इस स्थिति को देखा है कि किसी पंचायत में यदि 800 फॉर्म सरकार आपके द्वार में आई थी तो यहाँ 600 कुछ फॉर्म एंट्री की गई है, 700 कुछ फॉर्म एंट्री की गई है। अब वैसे स्थिति में जो 100, 150, 200 योग्य लोग हैं वह इस
योजना से वंचित हो जा रहा है। मैंने इस पर जब 2 दिन के लिए पोर्टल खुला था ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के आदेश से पर, तो मैं इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक से वार्तालाप किया था। उसके बावजूद भी आज यह गति है कि योग्य लोग अबुआ आवास योजना का लाभ लेने से वंचित है। मैं बताना चाहूँगा आज के डेट में जैसे आप लोग देख रहे होंगे सड़क दुर्घटना काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसका भी मुख्य उद्देश्य यह है नशीले पदार्थ का काफ़ी बिक्री। आजकल अनेकों दुकान में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अलाउ नहीं है, गैरकानूनी तरीके से भी नशीले पदार्थ का बिक्री की जा रही है। दूसरी इसका कारण यह है कि आप देखिएगा स्पीड पर नियंत्रण नहीं है। जो मालवाहक गाड़ियां हैं, जो ट्रक है, उनका स्पीड जब हाईवे पे जाते हैं तो 100 चलते हैं, 120 चलते हैं। आखिर उसका नियंत्रण करेगा कौन? मैं पलामू प्रशासन से इस पर सवाल खड़ा करता हूं कि आपको जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे अपने प्रशासन के लोगों को भेज करके इस पर नियंत्रित करवाने की आवश्यकता है। यदि मालवाहक गाड़ियां कंट्रोल हो जाए, स्पीड पे नियंत्रण हो जाए, प्रत्येक 3 से 5 किलोमीटर के अंतराल पे कहीं कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा करके और उसकी निगरानी की जाए, और तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द दुर्घटना को हम लोग छतरपुर में रोक पाएंगे। अगर पलामू में सबसे ज्यादा कहीं दुर्घटना होती है तो हमारे छतरपुर क्षेत्र में होती है। मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही अफसोस की बात है कि छतरपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया। कई ऐसे गांव है जहां 10 साल से 20 साल से लगातार सड़क नहीं बनी हुई है। मैंने एक पड़वा क्षेत्र की बताना चाहूँगा, मानेहार से जब एंट्री करते हैं छेछौरी लामी पत्रा एक मार्केट है जो फेमस मार्केट है, उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन उस मार्केट में मानेहार से जाने के लिए मुझे लगता है 5 किलोमीटर के अंदर में आपको आधा घंटा का समय लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सीरियस गंभीर हो, उसको एम्बुलेंस से आने की आवश्यकता हो जाए तो गांव से सड़क तक निकलने में उनको आधे घंटा से ज़्यादा की समय लग जाएगी और स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सड़क पर भी विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि को। दूसरी चीज़, बड़ी ही अफसोस की बात है, आप लोग भी सुनिएगा तो लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या। अफसोस की बात है, यहाँ का जनप्रतिनिधि एससी बहुल्य है और एससी कौम से हमेशा होते हैं, लेकिन एक गांव है काला पहाड़ की जिसको छुछिया का बगल का टोला है, वहाँ भुइयां समाज के लोग बिलोंग करते हैं, एससी समुदाय के लोग हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पीने के लिए पानी न तो कुआं है न तो कल है। लोग विवश है, आज भी जाकर के नदी का पानी उठा करके पीते हैं। गर्मी का दिनों में पानी के लिए त्राहिमाम हो जाती है, 2 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं और उसके बाद उसी गड्ढा से पानी को निकाल करके पीते हैं। मैं तमाम मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, प्रशासन के लोग को, कि आप लोगों को इन बिंदु पर पहल करनी चाहिए। और मैं साथ ही छतरपुर को जनता को अपील करूँगा कि आप लोगों भी इस तरह के विभिन्न मुद्दा को, इस तरह के समस्याओं को अपना जनप्रतिनिधि के साथ साझा करें ताकि आपकी समस्या को समाधान हो सके।